बिहार फिलहाल ऊपर से शांत दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर सियासी जमीन खिसक रही है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है और अब फोकस बिहार से हटकर बंगाल, लोकसभा और एसआईआर पर चला गया है। लेकिन इसी सन्नाटे के बीच बिहार से जो खबरें सामने आ रही हैं, वो किसी बड़े राजनीतिक ऑपरेशन की आहट दे रही है। सवाल ये नहीं है कि सरकार गिरेगी या नहीं, सवाल ये है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और क्या नीतीश कुमार का दौर अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इस बीच मुकेश साहनी की भविष्यवाणी और अमित शाह के घर हुई बंद कमरों की बैठक ने इस सन्नाटे को तोड़ दिया है। तो वहीं इसी बीच आपको बताएं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खबर सामने आई है कि दिल्ली में अमित शाह ने जेडीयू के दो सबसे अहम नेताओं यानी कि संजय झा और लल्लन सिंह से सीधे सवाल पूछे। सवाल था कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी को लेकर क्या नीतीश ने भविष्य की कोई नई योजना बनाई हुई है, और अगर उनका स्वास्थ्य जवाब दे जाता है तो पार्टी और सरकार की कमान कौन संभालेगा। ये वही पल था जहां से ये साफ हो गया और संकेत मिला कि बीजेपी अब इंतजार के मोड में नहीं है। बीजेपी की रणनीति अब खुलकर सामने आ रही है। पार्टी ये चाहती है कि बिहार में मुख्यमंत्री उसका हो और सत्ता का रिमोट इसी के हाथों में हो। लेकिन समस्या एक ही है, नीतीश कुमार का अति पिछड़ा वोट बैंक। और यही वजह है कि बीजेपी सीधे टकराव के बजाय एक नया फॉर्मूला तैयार कर रही है। इस फॉर्मूले के केंद्र में है निशांत कुमार। योजना यह है कि निशांत कुमार को राजनीति में लाया जाएगा, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और धीरे धीरे नीतीश कुमार को सम्मानजनक तरीके से साइडलाइन कर दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी ये जानती है कि नीतीश को हटाते ही जेडीयू बिखर सकती है और अति पिछड़ा वोट बैंक खिसक सकता है। इसलिए बीजेपी ये जोखिम कतई नहीं लेना चाहती। तो वहीं निशांत कुमार को आगे लाकर वो दो काम एक साथ करना चाहती है। पहला, जेडीयू के विधायक को एकजुट रखना और दूसरा, नीतीश के वोट बैंक को सुरक्षित रखना। और यही कारण है कि संजय झा के बयान, पोस्टर्स का लगना और निशांत कुमार के नाम की अचानक से चर्चा कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इसलिए अब सवाल ये है कि क्या ये बीजेपी का नीतीश कुमार को दिया गया अल्टीमेटम है। संकेत तो ये बताते हैं कि गृह मंत्रालय पहले ही बीजेपी ले चुकी है और अब मुख्यमंत्री पद को लेकर दबाव लगातार नीतीश कुमार पर बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ये संदेश दे चुकी है कि या तो उत्तराधिकारी तय किया जाए या पार्टी अपने तरीके से बिहार का भविष्य तय करेगी। इसलिए ये वही दबाव है जिसे राजनीति में साइलेंट अल्टीमेटम कहा जाता है। नीतीश कुमार अब एक चौराहे पर खड़े हैं। एक तरफ उनकी वर्षों की बनाई हुई छवि है परिवारवाद से दूर रहने की, तो दूसरी ओर है पार्टी और सरकार को एक साथ बनाए रखने की मजबूरी। और अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो ये नीतीश के फैसले से ही होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सत्ता छोड़ने की कीमत पर ये समझौता करेंगे, क्या वो अपना पद छोड़ेंगे, क्या वो अपना पद अपने बेटे को देंगे, या फिर बीजेपी की इस चाल को वक्त रहते समझकर कोई बड़ा उलटफेर कर देगा। देखने पर यह साफ दिखता है कि बिहार में ये शांति तूफान से पहले की शांति है। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खेल शुरू हो चुका है। बीजेपी का सपना है बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसीलिए नीतीश कुमार के लिए सिर्फ एक गठबंधन की राजनीति नहीं बल्कि अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनती जा रही है। देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत को अब उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि दो तरह की बातें इस वक्त सामने आ रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना सकती है, क्योंकि उनका पहला ऑप्शन निशांत कुमार है जो कि सीधे तौर पर नीतीश कुमार को एक तरह से साइड कर देगा और नीतीश कुमार की साख पर जनता के सवाल खड़े कर देगा। और देखना होगा कि क्या सचमुच अगर बीजेपी निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाती है तो क्या निशांत कुमार को जनता स्वीकारती है, क्या जनता निशांत कुमार को अपने मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करती है या नहीं, वो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।